ओके, सरदार पटेल विश्वविद्यालय की तरफ से मैं शिक्षा संभव में हमें प्रस्तुति संस्थान के लिए जो इनवाइट किया था उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट की जब उनसे मेरी रूबरू बात हुई तब ये जो हमारा थीम जो दिया गया है, someone help me out for this thing, PPT I had already sent. Oh, morning itself. Okay. So हम लोग जीवन के मूल्य, श्रद्धा, संस्कार और वो तीनों को जोड़कर हम सेवा के बात पे अपने हर एक पैनलिस्ट अपना वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपने आगे के सेशंस में भी देखा कि पुल बांधने के लिए कैसे पुल बांधे, सेतु का जब मैंने देखा, एक बात तो तय है कि ये चारों चीज़ का सेतु होना ज़रूरी है। मैं समाज कार्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ और समाज कार्य विभाग में 22 साल में मैंने एक चीज़ अपने बच्चों और अपने टीचर्स में मैंने देखी या खुद में मैंने देखी कि मूल्य और सेवा के बीच में जितना गैप रहेगा उतना सेवा के लिए हम और हमारे बच्चे शायद तत्पर ना हो सके। अब सेवा और मूल्य के बीच में गैप रहेगा तो स्वाभाविक है श्रद्धा आने से भी, तो श्रद्धा तो हो नहीं पाएगी। समाज कार्य विभाग में हम लोग और सरदार पटेल विश्वविद्यालय ये पूरा तत्पर पर ध्यान देते हैं, क्यों ना कहीं हम वो गैप को कम करें। सो जब गैप करनी है तो आपको अगेन आगे के सेशन में देखा वो अगेन गो बैक, आपको पीछे जाना होगा। कहाँ जाएंगे? अगेन द लाइफ वैल्यूज़। लाइफ वैल्यूज़ हम सब में कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन से बचपन से दिए गए हैं, लेकिन एक जो जिस पे हमने काफ़ी रिसर्च किया है, संशोधन किया है और मैं 5 साल पे एक ही चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ, वो है वैल्यूज़ इन एंड एक्शंस। काफ़ी लोग वैल्यूज़ जब पूछे जाए क्या है मूल्य, तो काफ़ी लोग अपने मूल्य के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, पर जब अगर हम मूल्यों पे उनसे पूछें कि डू यू पुट इट इन एक्शंस, देन द थिंग्स विल कम, हाउ वी विल पुट इट इन एक्शंस, एंड दैट्स द रोल ऑफ आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग। हर मनुष्य का ये रोल रहेगा कि वो अपने एक्शन वैल्यूज़ को एक्शन में कैसे डेवलप करेगा। सो छोटा सा आपके सामने अपने मूल्य जो हमारे जो थीम है वो छोटी सी आपके सामने पेश करना चाहूँगी। नेक्स्ट 2 चीज़ें हमारे वहाँ दी गई है, हमें कैसे समझनी है। तो ये जो हमारा जो जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं उनसे बात करके उनके कामों को देखते हुए हमने 2 चीज़ों पर ज़्यादा इस प्रकार से प्रयास किया है। मूल्यों का निर्माण कैसे करेंगे और मूल्य केंद्रित जीवन कैसे बनेगा। बस ये जो NEP है वो यही बात हमारे सामने रखती है कि आप कैसे निर्माण करेंगे और कैसे उसको वैल्यू फोकस लाइफ बनाएंगे। तो जब मूल्यों के निर्माण की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सबकी संस्कृति, आज आप आगे के भी सेशंस आपने अगर NEP का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा या फिर हम अपने बचपन की बात करें, जब संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे घर से हम जुड़े हुए हैं। हमारे घर हमको एक पर्यावरण देता है जिसको आजकल हम लोग एक वर्ड्स लेके आए हैं, इकोसिस्टम डेवलप करना ज़रूरी है। पर्यावरण एक घर में, हमारे स्कूल्स में, हमारे एजुकेशंस में काफ़ी मायने रहता है वो पर्यावरण समझा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हमने इसलिए मूल्य क्या हो, जैसे मैंने आपको भी बोला कि वैल्यूज इन एक्शंस, जिसको हम कहेंगे मूल्यों को एक दिशा सूच यंत्र देना। मूल्य आपको दिशा बताता है, द गोल डायरेक्शंस इन योर लाइफ, एंड सो फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट इफ यू डोंट इनकलकेट द वैल्यूज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमारे बच्चे हम एक नेशंस डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हमने काफ़ी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, दैट ऑल इज गोइंग टू बी वेन जब तक हम मूल्यों पर काम न करें।
और 2 मिनट लेना चाहूँगी। नेक्स्ट। सो हम नेक्स्ट, प्राचीन हमारे जो चीज़ें उसमें काफ़ी ये चीज़ें रखी गई है, हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ और एक है कि वैल्यूज़ कभी आइसोलेटेड में फॉर्म नहीं होता। सो हमने ये प्रयास करने का किया है कि ये सब जो भी हमारे लाइफ स्पैन्स हैं, जो भी हमारे जो लिटरेचर्स हैं, उसने काफ़ी बात कही थी कि हमारे ये जो पड़ाव हैं वो कुछ नहीं है, वैल्यूज़ है। हम एक कोर्स हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय में चला रहे हैं, स्वामीनारायण की तरफ से, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। वो कोर्स हम बच्चों के साथ वैल्यूज़ की बात करते हैं और वो हमारे एनईपी रिलेटेड ही है। तो वो कोर्स हमारे बच्चों को समझाता है कहीं ना कहीं कि वो अपने आप को वैल्यूज़ को ध्यान में कैसे करके रिस्ट्रक्चर करें। नेक्स्ट, हमारे काफ़ी दूसरा लिटरेचर्स है। ये लिटरेचर एक कंपाइलेशंस है और ये कंपाइलेशंस में अगर आप राइट की तरफ देखें तो ये सब बात वैल्यूज़ की है। इसको ना डिटेल में समझाते हुए काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है। ये सब वैल्यूज़ की बातें करते हैं और जब ये वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे सामने ये निर्माण करना ज़रूरी है। सिर्फ वैल्यूज़ को बताना, वैल्यूज़ को एक्शन में डालना चाहिए। और आज का जो हमारा युवा है हमसे ये पूछता है कि तुमने हमें वैल्यूज़ दिया बट हमें नहीं सिखाया कि उसको एक्शन में कैसे डेवलप करना है। सो हमने काफ़ी संशोधन इस पे करे हैं। नेक्स्ट। सो ये सब हमारे लिटरेचर में वैल्यूज़ कैसे एक्शंस में भी आने चाहिए, ये भी लिटरेचर में दिए गए हैं। फ़र्क इतना है कि हमने उसको सरफेस में नहीं लाया, फ़र्क इतना है कि हमारे पाठ्यक्रम में वो नहीं है, फ़र्क इतना है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में वो चीज़ें नहीं रखी गई। और एनईपी आपके सामने ये सब लेकर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का नाम लेके आपके सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट। लोग ये बोलते हैं कि ये एक्शन में कहाँ है, तो मैं बहुत पुराना सा एक कोट लेके आई हूँ। ये कहते हुए 1978 में हमारी सर्वोच्च अदालत ने भी यही बात हमारे सामने रखी थी कि व्यक्तिगत पूर्ण स्वरूप से विकसित तभी होगा। ये हमारे सब लिटरेचर्स में हमारी बुनियादी मूल्यों, हमारे संस्कार सब में दी गई है। अगर सर्वोच्च अदालत अपने वर्डिक्ट में ये बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम मूल्यों से अलग होते जा रहे हैं, तो ये जो आपके सामने सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो मूल्यों की बात अपने रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट के जो आपके सामने रखना चाहता है, हमें फिर से अपने मूल्यों के साथ सिर्फ जुड़ना है। अगर जुड़ते हैं तो सेवा आती है, जुड़ते हैं तो श्रद्धा आती है, जुड़ते हैं तो हम आगे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट। सो अब आपसे मैंने बोला एक्शंस, ये है नहीं कि हमारे में ये नहीं था। हमारे जो पिछले 4 से 5 साल के हम पुरस्कार देखें। नेक्स्ट। You just click on whoever will is operating. Help me to click. Keep on clicking, please. So पद्म पुरस्कार जितने भी हमारे सामने आए हैं, ये एक वैल्यू एंड एक्शंस के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और ये एग्जांपल अगेन क्लिक ऑन प्लीज। ये सब एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी जुड़े ना हो ऐसा कोई भी सवाल हमारे सामने नहीं रखा है। हमारे सामने रखा है सवाल कि हम लोग मूल्यों से काफ़ी जुड़े हुए हैं। लास्ट में एनईपी की बातें जब ये आई और सबने बोला क्या है, और हम काफ़ी विश्वविद्यालय ने अपने करिकुलम पे काम करना शुरू किया, तब जाके हमें ये भी है कि एनईपी तो पिछली जो बातें हम जो भूल गए थे उस डॉक्यूमेंट में हमारे सामने सिर्फ प्रस्तुत की है और वो हमें सिर्फ समझनी है। समझकर अपने बच्चों में मैं 2 बार से आगे जैसे पैनलिस्ट कहूँगा, एक अपना एक्सपीरियंस, मैं एनईपी नोडल ऑफिसर्स भी हूँ अपने विश्वविद्यालय में और मैंने काफ़ी टीचर्स के साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आई हैव ऑर्गेनाइज्ड। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर आफ्टर आवर पैनलिस्ट एंड यू विल कम टू नो कि एनईपी की लास्ट वन ये जो 2 एनईपी आपको बोल रहा है, सबने बोल रहा है एनईपी मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी बात, ये बात ऑलरेडी 1858 में ऑलरेडी जेसी बोस ने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात आपके सामने रखी थी। बस ये है कि थोड़े तबके के लोग उसको समझ पाए और उसको आगे लेके जाए। तो ये कुछ नया नहीं है, वो चीज़ यही है। इसलिए
आगे के जो सेशंस में बात करी थी कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंडसेट, सो मानसिकता के साथ काम करना है एनईपी को लेके। बाकी डॉक्यूमेंट वहाँ की वही है, हम सब जानते हैं क्या है डॉक्यूमेंट में, हम समझते भी हैं क्या है डॉक्यूमेंट में। इट्स अ मैटर ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन दैट वी हैव टू डू। So with these notes, I am really thankful to organizers to give an opportunity to Sardar Patel University, and again welcome to all the respected panelists to accept our invitations and share their thoughts on the values of a life. Thank you so much.